अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल और मैं हूं यासीन अली। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया जिसमें दोस्तों मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। ये एक यूनिवर्सल डीसी पावर सप्लाई है जो कि वेरिएबल है। 0 से 30 वोल्ट या 60 वोल्ट तक अवेलेबल होती है। 0 से 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 5 एम्पेयर तक अवेलेबल होती है। तो डिफरेंट प्राइसेस हैं, डिफरेंट मॉडल्स हैं और आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगी। ये जो मेरे वाली है ये आपको तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपये की मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी। ऑनलाइन भी आप इसको draz.pk पे सर्च कर सकते हैं। जितने एम्पेयर ज़्यादा होंगे उसकी प्राइस उसी हिसाब से ज़्यादा होगी। तो ये जो मेरे पास सप्लाई है ये इसका मॉडल है, ये डिफरेंट मॉडल में आती है, लेकिन मेरे पास जो है ये 305D है, PS305D। इसका मतलब है कि ये 30 वोल्ट तक और 5 एम्पेयर तक सपोर्टेड है। 30 वोल्ट 5 एम्पेयर DC, ये PS मीन पावर सप्लाई। और उसके अलावा ये देखें यहाँ पे इन्होंने मॉडल पे टिक मार किया है, 305D का ये वाला मॉडल है। इसको मैंने ऊपर से इसकी टेप पहले से उतार लिया। अब इसको ओपन करके देख लेते हैं कि इसकी इस डब्बे के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। एक तो इसका दोस्तों ये मैनुअल है, इसका डायरेक्ट करंट दी रेगुलेटेड सप्लाई यूज़र्स मैनुअल PS सीरीज़। और उसके बाद इसके अंदर ये सप्लाई है। इसका बॉक्स ओपन कर लेते हैं। ये कैमरे को मैं वीडियो को मैं पॉज पे लगा के इसको ओपन कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी। ये बॉक्स में से मैंने निकाल लिया। इसके अंदर से एक केबल इसकी निकली है, केबल इसको भी चेक करते हैं। और एक ये पावर सप्लाई वाली केबल है, इसकी मेन 220 वाली। और ये आउटपुट पर डिफरेंट वोल्टेजेस यहाँ से हम लेंगे, इसको भी अभी हम अनबॉक्स करते हैं। इसके साइड पे ये इसकी प्रोटेक्टिंग जो है वो इन्होंने बॉर्डर बनाए हुए हैं। इसको भी मैं उतार देता हूँ, मोबाइल को वीडियो को पॉज पे करके मैं इसको भी उतार देता हूँ, फिर इसका व्यू देखते हैं। वो दोनों प्रोटेक्शन जो इसके बॉक्स हैं मैंने उतार दिए हैं। उसके बाद इसके ये इसका बैक साइड है, ये इसका फ्रंट साइड है। इसके ऊपर से ये मैं कागज़ भी उतार लेता हूँ, सॉरी पॉली बैग में इसके ऊपर से उतार लेता हूँ, फिर इसको देखते हैं ये अंदर से कैसी है। सप्लाई ओपन हो चुकी है। ये इसका बैक साइड पे, यहाँ पे इसकी मेन 220 वोल्ट मिलेगी और ये इसकी सप्लाई पे 220 लिखा हुआ है। इसको आपने नहीं छेड़ना। ये अगर आप अदर कंट्रीज़ में यूज़ करते हैं वहाँ पे 110 वोल्टेज होते हैं तो इसको सेट करना पड़ता है। और ये इसका कूलिंग फ़ैन है। उसके अलावा ये वेंटिलेशन एग्जॉस्ट के लिए इन्होंने साइडों पे दिए हुए हैं ताकि सप्लाई गर्म ना हो, यहाँ से हवा इसको मिले और बाहर पीछे से जो है जो इसका फ़ैन है वो इसको एग्जॉस्ट कर दे। इसका ये फ्रंट व्यू है, ये आप पढ़ सकते हैं। डैज हैंग DC पावर सप्लाई है, चाइना की PS305D। ये इसकी करंट की वेरिएबल है, फाइन और कोर्स। और ये वोल्टेजेस की वेरिएबल है। इसको हम टेस्ट भी करते हैं। ये इसका मेन पावर का बटन है, इससे यहाँ से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। वैसे मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप पे आपने अक्सर देखी होगी। तो दोस्तों अब इसको ओपन करके देख लिया हमने। इसको ओपन करके अब इसको पावर देते हैं और इसको ऑन करते हैं और इसको टेस्ट करते हैं। इसको दोस्तों मैंने पावर केबल लगा दी, आप देख सकते हैं वहाँ से यहाँ तक पावर केबल लगी है। इसको ऑन करके देख लेते हैं, ऑन नहीं हो रही। ठहरे प्लग को थोड़ा हिला जुला के देख लेते हैं। फिक्सअप कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि इसकी नई केबल, पावर सप्लाई की नई केबल ख़राब निकली है। उसको मैंने आगे से प्लग काट लिया, इसको मैंने रेक्टिफाई किया था कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, उसको मैंने फिक्सअप कर लिया। वो केबल अब इसके साथ लगा दी। अब इसको ऑन करके मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सही तरीके से ये ऑन हो गई है। ये वोल्टेजेस हैं, ये एम्पेयर हैं, क्योंकि अभी इसके ऊपर कोई चीज़ लगी नहीं इसलिए एम्पेयर 00 वोल्टेज 31.7 है और 31.8 मैक्सिमम वोल्ट हैं, इससे कम नहीं हो सकते। और इसको यहाँ से हम कम करते हैं, 3.1 से लेकर 31.8 तक ये जाती है। और इसके अलावा ये फाइन इसके हैं वोल्टेज, थोड़े से कम ज़्यादा करने के लिए हैं। और ये इसके करंट है, ये भी मैक्सिमम रेंज पे, इसको भी कम कर सकते हैं। और ये इसकी ग्राउंड है, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव और ये ग्राउंड है। तो चलिए अब इसके साथ कोई चीज़ चला के चेक कर लेते हैं। कोई भी चीज़ चलाने से पहले दोस्तों इसके साथ हम केबल लगाते हैं। केबल लगाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये 2 वायर्स हैं, रेड और ब्लैक। ब्लैक को ब्लैक में लगा देना है, रेड को रेड में लगा देना है। उसके बाद
आउटपुट पे आपको एक USB की मिल जाती है, यानी कि आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेक श्योर ये करना कि आपके 3 वोल्ट हों, इससे ज़्यादा ना हो, अदरवाइज़ आपका मोबाइल ख़राब हो जाएगा। इसके अलावा ये 2 क्रोकोडाइल क्लिप्स हैं, इनकी भी मैं वीडियो पहले काफ़ी दफ़ा बना चुका हूँ। और एक ये है मोबाइल वगैरह की रिपेयरिंग के लिए, और ये इसकी ग्राउंड है। तो चलिए ज़रा आप इसके साथ कोई चीज़ चला के चेक कर लेते हैं। दोस्तों इसको मैंने सेट कर लिया। इसको चेक करने के लिए मैंने एक इसकी बाइक जो होती है मोटरसाइकिल, उसकी हेडलाइट का एक बल्ब लगाया, उसके साथ एक होल्डर लगा दी, उसकी केबल इसके साथ अटैच कर दी है और वो इसके साथ इसकी प्रॉप लगा दी। अब इसको ऑन करते हैं, ऑन करके इसको चेक करते हैं। ऑन करते ही दोस्तों मैं इसके वोल्टेजेस थोड़े से इंक्रीज़ करता हूँ। जैसे 4 वोल्ट हुए हैं, आप देख सकते हैं बल्ब थोड़ा सा ग्लो किया है, ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि ये 12 वोल्ट का है। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता से मैं इंक्रीज़ करता हूँ वोल्टेज को। ये देख सकते हैं बल्ब भी उसी स्पीड से जो है वो ग्लो ज़्यादा कर रहा है। 13 वोल्ट मैंने कर दी, लेकिन इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों ये 12 वोल्ट का बल्ब है। अगर मैं इससे ज़्यादा करूँगा तो ये बल्ब ख़राब हो जाएगा। तो ये थी इसकी टेस्टिंग। अभी मेरे पास वैसे इसके अंदर 2 लैंप लगे होते हैं 12 वोल्ट के। अगर हम इसको सीरीज़ पे चलाएं तो हम इसको ज़्यादा वोल्टेज पे टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए ज़रा मैं इसके कनेक्शन दूसरी तरह से कर देता हूँ, फिर इसको टेस्ट करते हैं। सेटिंग मैंने चेंज कर दी, इसको 24 वोल्ट पे मैंने कनेक्टेड कर दिया है बल्ब को। और अब इसको दोबारा से ऑन करते हैं और चेक करते हैं कि रिज़ल्ट क्या आते हैं। ये देखें 12 वोल्ट हो गए, लेकिन ग्लो अभी कम कर रहा है। 20 वोल्ट हो गए हैं, 25, 28, 31 वोल्ट। ये 24 वोल्ट का बल्ब है, लेकिन मैं इसको 31 वोल्ट दे रहा हूँ, इसीलिए मैं इसको ज़्यादा देर तक नहीं चला सकता। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सप्लाई बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रही है और एम्पेयर्स भी अपने शो करती है कितने एम्पेयर्स पे ये चल रही है चीज़। तो दोस्तों ये तो थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको नहीं पसंद आई तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। दोस्तों मेरी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।